गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम उडोगोनियम में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन उडोगोनियम के बारे में स्टडी करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर रवि, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। उडोगोनियम में लैंगिक प्रक्रम जो होता है वो एक एडवांस्ड ऊगेमस टाइप का होता है और लैंगिक जनन के लिए उडोगोनियम में विशेष रूप से रूपांतरित जननांगों का निर्माण होता है। नर जननांग को हम पुंधानी तथा मादा जननांग को अंडधानी कहते हैं और जिनमें क्रमशः पुंमणु और अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। इडोगोनियम में दोनों प्रकार के युग्मक मॉर्फोलॉजिकल एवं फिजियोलॉजिकल लक्षणों में भिन्न होते हैं तथा जल की क्षारीय प्रकृति तथा माध्यम में नाइट्रोजनी पदार्थों की कमी लैंगिक प्रक्रम को प्रोन्नत करती है। वो आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि जैसे इडोगोनियम का नाम है इडोगोनियम, जो कि दो वर्ड्स इडोज यानी कि फूलना स्वेलिंग और गोनियम यानी गोनोज, गोनोज यानी कि रिप्रोडक्टिव बॉडीज यानी कि जनन संरचनाएं, यानी कि ऐसा प्लांट, ऐसा तंतु जिसमें कि जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं वो नॉर्मल सेल्स की तुलना में थोड़ी फूली भी होती हैं, थोड़ी सी स्वेल्ड होती हैं, फूली भी होती हैं जनन संरचनाएं। तो उसका नाम जो है वो इसी के आधार पर इडोगोनियम रखा गया है, क्योंकि यहाँ इनमें थोड़े से बड़ी सेल्स, फूली हुई सेल्स में सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये एक विशेष पॉइंट है इसका नामकरण कैसे हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स यानी कि जो उडोगोनियम के अंदर जो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेक्स ऑर्गन्स का, जननांगों का यानी कि एंथ्रीडियम का और ओगोनियम का, जननांगों के वितरण के आधार पर उडोगोनियम में जातियों को दो कैटेगरी में रखा गया है। एक कैटेगरी होती है मैकरेंड्रस स्पीसीज, हिंदी में बोलते हैं पुंदीर्घी जातियां। इस प्रकार की जातियों में जो पुंधानियों का निर्माण होता है वो सामान्य आकार के तंतुओं में होता है, यानी कि जो फिलामेंटस, हमें पता है जो उडोगोनियम है फिलामेंटस एल्गी होता है, अनब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस होता है और जो कि होल्ड फास्ट के द्वारा जमीन पे लगा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है पानी के अंदर। तो अगर फिलामेंट्स का जो ये मैकरेंड्रस स्पीसीज वे स्पीसीज होती हैं, उन स्पीसीज में सामान्य आकार के तंतुओं में पुंधानियों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल जैसे कुछ जातियां हैं इडोगोनियम नोडुलोसम, इडोगोनियम फ्रेजाइल में पुंधानी तथा अंडधानी अलग अलग तंतुओं में विकसित होती हैं। इन्हें पुंदीर्घी एक लिंगाश्रयी यानी कि मैकरेंड्रस डायोशियस, यानी कि जो अलग अलग तंतुओं पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लगेंगे तो उन्हें बोलते हैं हम एक लिंगाश्रयी, इंग्लिश में डायोशियस। तो इनको क्योंकि स्पीसीज मैकरेंड्रस हैं, पुंधानियों का निर्माण सामान्य आकार के तंतुओं में हो रहा है, तो ऐसी जातियां कहलाती हैं मैकरेंड्रस डायोशियस, पुंदीर्घी एक लिंगाश्रयी। पुंधानी तथा अंडधानी धारण करने वाले तंतु कायिक अवस्था में समान होते हैं, परंतु उनमें क्रियात्मक भिन्नता पाई जाती है। यानी कि जो पुंधानी और अंडधानी धारण करने वाले तंतु होते हैं वो कायिक अवस्था में समान होंगे, बस क्रियात्मक यानी कि एक मेल है एक फीमेल है, यानी कि एक में ओडोगोनियम एक में एंथ्रीडियम लग रहा है, एक में ओगोनियम लग रहा है, तो ये फर्क है। दूसरे प्रकार की जातियां होती है नैनेंड्रस स्पीसीज या पुंवामनीय जातियां, नैनेंड्रस। इनमें नर तंतुओं का आकार स्त्री तंतुओं के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। हमने वहां देखा था कि सामान्य आकार के तंतुओं में, मैकरेंड्रस स्पीसीज में सामान्य आकार के तंतुओं में पुंधानियां लगती हैं, पुंवामनीय में नर तंतुओं का आकार स्त्री तंतुओं की तुलना में छोटा होगा, यानी कि जो ड्वार्फ फिलामेंट्स होंगे, छोटे फिलामेंट्स होंगे, उनमें पुंधानियां लगती हैं। तो ऐसे नर तंतु ड्वार्फ मेल या नैनेंड्रियम कहलाते हैं, नर तंतु अथवा पुंवामन कहलाते हैं। पुंमानवीय जातियां, पुंवामनीय जातियां विषम जालिक अथवा डायोशियस होती हैं। इनमें पुंधानी तथा अंडधानी अलग अलग तंतुओं में ही उत्पन्न होंगे, क्योंकि जो छोटे होंगे वो मेल होंगे, जो बड़े तंतु होंगे वो फीमेल होंगे। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, एंथ्रीडियम डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम इन मैकरेंड्रस, पहले हम पुंदीर्घी जातियां या मैकरेंड्रस स्पीसीज की बात करेंगे, आगे इसके बाद हम बात करेंगे नैनेंड्रस या पुंवामनीय जातियों की। तो मैकरेंड्रस स्पीसीज में देखें कि किस प्रकार से पुंधानी का परिवर्धन होता है। तो कोई भी तंतु की कोई भी टोपीयुक्त कोशिका पुंधानी जनन कोशिका के रूप में कार्य करती है, यानी कि एंथ्रीडियल मदर सेल के रूप में कार्य कर सकती हैं। इस कोशिका में
अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों के कारण, यानी कि जो सेल बना रही है एंथ्रीडियम, उस कोशिका में अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों के कारण चपटी कोशिकाओं की एक श्रृंखला बनती है। खूब सारे विभाजन होंगे उससे, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये एंथ्रीडियम मदर सेल है, इसमें कैप लगी हुई है, इस एक सेल के अंदर एंथ्रीडियम बन रहा है। तो इनके अंदर एंथ्रीडियम मदर सेल के अंदर आप देखें खूब सारी जो है वो अनुप्रस्थ विभाजनों के कारण चपटी कोशिकाओं की एक श्रृंखला बन जाती है, और ये विभाजन कई कोशिकाओं में होने वाले सामान्य विभाजनों के ही समान होते हैं, और प्रत्येक विभाजन से दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपरी छोटी कोशिका को पुंधानी कोशिका तथा नीचे की बड़ी कोशिका को सिस्टर कोशिका कहते हैं। पुंधानी कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बनाता है। पुंधानी कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बनाएगा, और प्रत्येक केंद्रक रूपांतरित होकर एक पुंमणु बनाता है। प्रत्येक केंद्रक, यानी कि एक कोशिका से समसूत्री विभाजन से दो केंद्रक बनेंगे, और दोनों केंद्रक रूपांतरित होकर पुंमणु बनाएंगे। नीचे वाली सिस्टर कोशिका के पुनर्विभाजन से पुंधानी कोशिकाओं की एक श्रृंखला बनती है, और पुंमणु जो होंगे वो एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय और बहुकोशिकीय संरचना होती है। देखें आप, एंथ्रीडियल मदर सेल है, इसमें ये यंग एंथ्रीडिया बन रहा है, इसमें विभाजन हुआ, दो सेल बन गई, और ये इस प्रकार चपटी कोशिकाओं की खूब सारी सेल्स बनती रहती है। देखो इस प्रकार से ये डेवलपिंग एंथ्रीडिया है। देखो ये दो हर सेल में दो न्यूक्लियस हैं, दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर भी देखो दो न्यूक्लियस थे, और ये वेजिकल के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और इस प्रकार एक केंद्र की बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हर सेल में, यानी हर एंथ्रोजॉइड, जो भी सेल एंथ्रोजॉइड मदर सेल है, उनमें इस प्रकार से दो केंद्रक बनेंगे हर सेल के अंदर, और दो केंद्रक जो है दो एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करेंगे, और इस प्रकार चेन बनेगी कोशिकाओं की। एंथ्रीडिया, खूब सारे एंथ्रीडिया जो है एक चेन के अंदर लगे होंगे, और इसके अंदर एक दो एंथ्रीडिया जो है पुंमणु जो है वो बनेंगे। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम इन नैनेंड्रस स्पीसीज, ये तो हमने बात कर ली थी सीधी सीधी मैकरेंड्रस स्पीसीज के अंदर, कि जिसमें क्या होगा, एंथ्रीडियल मदर सेल में विभाजन होगा, दो सेल बनेंगी, ऊपर वाली एंथ्रीडियल मदर, नीचे वाली सपोर्टिंग सेल या सिस्टर सेल, और उसके बाद आगे जाके उसमें हर एक केंद्रक जो समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रक बनाएगा, दोनों केंद्रक रूपांतरित या कायांतरित होकर पुंमणु का निर्माण करेंगे। नैनेंड्रस स्पीसीज की बात करें तो पुंमानवीय जातियों में पुंधानियां हमें पता है कि छोटे आकार के तंतुओं में लगती हैं, जिन्हें हम ड्वार्फ मेल कहते हैं। पुंवामन एक विचित्र प्रकार के बीजाणु से बनता है, और ये जो पुंवामन है वो एक विचित्र प्रकार के बीजाणु से बनेगा, जिसे एंड्रोस्पोर कहते हैं। ये बीजाणु पुंधानी कोशिका के समान चपटी कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें एंड्रोस्पोरेंजिया पुंम बीजाणुधानी कहते हैं। इडोगोनियम की वे जातियां जिनमें एंड्रोस्पोर उसी तंतु में बनते हो जिस पर ऊगोनियम हो, उसको हम स्त्री पुंम बीजाणु कहलाते हैं, गाइनेंड्रोस्पोरस कहते हैं, और ऐसे बीजाणु गाइनेंड्रोस्पोर कहलाएंगे। इसके विपरीत जिन जातियों में एंड्रोस्पोर व ऊगोनियम अलग अलग तंतुओं में विकसित होते हैं, उन्हें आइडियो एंड्रोस्पोर्स भिन्न पुंम बीजाणु कहते हैं, आइडियो एंड्रोस्पोरस कहते हैं। पुंम बीजाणुधानी का जीव द्रव्य एक केंद्रकीय बहुकोशिकीय पुंम बीजाणु बनाता है। आप देख सकते हैं इसमें ये सपोर्टिंग सेल है, ये ऊगोनियम है, और ये यहाँ पर एंड्रोस्पोरेंजिया है, और इन एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक एक एंड्रोस्पोर बनेगा। ये एक एंड्रोस्पोर है वो इस प्रकार से बनता है, और ये जर्मिनेटिंग एंड्रोस्पोर जर्मिनेट होता है, इस प्रकार से ड्वार्फ मेल बनाता है। यानी कि उसी तंतु में, उस एक तंतु के अंदर जिसमें ऊगोनियम लगी हुई है, इसको हमने क्या नाम दिया था भाई, ऊगोनियम वाले तंतु में अगर एंड्रोस्पोर्स बनेंगे तो उसको हम नाम देते हैं गाइनेंड्रोस्पोर, गाइनेंड्रोस्पोरस, स्त्री पुंम बीजाणु। ये देखें आप, ड्वार्फ मेल कैसे बनता है, ये तो ऊगोनियम है, ऊगोनियम यानी सपोर्टिंग सेल, इसके नीचे जो ये एंड्रोस्पोरेंजिया बनती है खूब सारी एक चेन के अंदर, और एक एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक केंद्रक होता है, पर वो केंद्रक जो है वो रूपांतरित होकर एंड्रोस्पोर बनाता है। देखें, और जब वो रूपांतरित होकर वो एंड्रोस्पोर जब अंकुरित होता है, उसी के ऊपर लगा रहता है, उसको हम ड्वार्फ मेल कहते हैं। ये वामन ड्वार्फ मेल है, छोटा तंतु होता है, उसको ड्वार्फ मेल कहते हैं। इसके अंदर जब एंथ्रीडिया बनती है, बेसल सेल, और ये इसमें एंथ्रीडिया जो बनेगी, उसमें जो एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, ये देखो ये ड्वार्फ मेल में एंथ्रीडिया के अंदर ये नीचे सपोर्टिंग सेल है। तो इस प्रकार से नैनेंड्रस स्पीसीज के अंदर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है और एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। अब हम बात करते हैं ऊगोनियम के डेवलपमेंट की। पुंदीर्घी तथा पुंवामनीय दोनों प्रकार की जातियों में अंडधानी का विकास एक समान होता है। वैसे एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट अलग अलग था, लेकिन ऊगोनियम डेवलपमेंट एक जैसा होता है। कोई भी सामान्य टोपयुक्त कायिक कोशिका ऊगोनियल मदर सेल के रूप में कार्य कर सकती है, और इस कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं। ऊपरी कोशिका अंडधानी तथा निचली कोशिका सपोर्टिंग सेल बनाती है।
प्रत्येक अंडदानी फूलकर गोलाकार हो जाती है तथा इसका जीवद्रव्य भी एक नॉन मोटाइल एग में रूपांतरित हो जाता है। यंग एग क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण हरा होता है, ग्रीन होता है, और अंडदानी के परिपक्व होने पर इसकी भित्ति में एक छोटा छिद्र अथवा अनुप्रस्थ दरार उत्पन्न हो जाती है। अंडदानी जब मैच्योर हो जाएगी तो उसकी भित्ति में एक छोटा छिद्र हो जाएगा या एक दरार उत्पन्न होती है, और इस छिद्र के ठीक सामने एग में एक हाइलाइन एरिया विकसित होता है जो रिसेप्टिव स्पॉट कहलाता है, ग्राही बिंदु कहलाता है। ये देखें आप, ये उगोनियम, ये कैप युक्त कोई भी कोशिका उगोनियम मदर सेल के रूप में कार्य करेगी। ये उगोनियम मदर सेल फूलकर गोलाकार हो जाती है और इसके नीचे वाली सेल सपोर्टिंग सेल कहलाती है, और इनके अंदर ये हाइलाइन एरिया जो है वो बन जाता है, और ये एग अंडाकार है, इसमें एग बन गया एक न्यूक्लियस, और इसके यहाँ एक छिद्र दरार बन जाती है, ये हाइलाइन एरिया बन जाता है। इस प्रकार से उगोनियम का डेवलपमेंट होता है। अब जब उगोनियम में अंड कोशिका का निर्माण हो चुका है और पुंधानी में यानी कि एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड्स बन चुके हैं जो कि मोटाइल बहुकोशिका के मल्टीफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, तब निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन हमें पता है कि पारस्परिक रासायनिक आकर्षण के फलस्वरूप होता है। पुंमणु जो है अंडदानी के निकट आएंगे और अंडदानी की भित्ति में उपस्थित छिद्र द्वारा, देखो ये ना रिसेप्टिव स्पॉट है, छिद्र में उपस्थित छिद्र द्वारा उसमें प्रवेश करेंगे। अंडदानी में अनेक पुंमणु प्रवेश करेंगे, परंतु अंड का निषेचन केवल एक पुंमणु के द्वारा ही होता है। पुंमणु अंड के अग्रभाग में उपस्थित हाइलाइन एरिया द्वारा प्रवेश करेगा और इस प्रकार निषेचन द्वारा एक द्विगुणित युग्मनज बनता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और एक द्विगुणित युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज की बात करें तो युग्मनज का जीवद्रव्य अंडदानी की भित्ति से हटकर, अब युग्मनज में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो युग्मनज का जीवद्रव्य अंडदानी की भित्ति से हटकर अपने चारों ओर 2 अथवा 3 स्तरीय भित्ति स्त्रावित कर लेता है। बाह्य भित्ति में स्मूथ अथवा रेटिकुलेट गर्त पाए जाते हैं और नवनिर्मित युग्मनज क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण हरा होता है। तो अब जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट की बात करें तो किस प्रकार से होता है, ये तो हमने बात की जाइगोट कैसा होता है। अब उसका जर्मिनेशन कैसे होता है, तो अंडदानी की भित्ति के सड़ने पर युग्मनज मुक्त होकर, अब युग्मनज कहाँ बना था अभी, उगोनियम बना था, उगोनियम में अंड कोशिका थी, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में पुंमणु का जब फर्टिलाइजेशन हुआ एग सेल से तो एक डिप्लॉइड सेल बनी, जाइगोट बना, और वो जाइगोट जो है वो अपना भोजन खुद बना सकता है। अब उस जाइगोट जो है वो अंडधानी के अंदर है। जब अंडधानी की वॉल जो है वो सड़ जाएगी तब युग्मनज फ्री हो जाएंगे और फ्री होकर जल कुंड की तली पर बैठ जाएंगे। इस अवस्था में युग्मनज 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक विश्राम कर सकते हैं और इसी अवस्था में ये अपना जो प्रतिकूल समय है उसको व्यतीत करते हैं, विश्राम करके रेस्ट करते हैं। अब फिर अनुकूल जब टाइम आता है यानी फेवरेबल कंडीशंस जब उनके लिए अंकुरण के लिए होती हैं, तब इसके द्विगुणित केंद्रक में मियोसिस होता है और 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं और कुछ समय पश्चात युग्मनज का जीवद्रव्य भी क्या होगा, 4 संतति खंडों में विभक्त हो जाएगा और प्रत्येक खंड कायांतरित हो जाएगा और एक बहुकोशिकाभिक जूस्पोर बनाता है। इनका विमोचन युग्मनज की भित्ति के फटने से होता है। चल बीजाणुओं की संरचना अलैंगिक चल बीजाणुओं के समान ही होती है, क्योंकि तो लैंगिक प्रोसीजर से चल बीजाणु बने और हमने पहले बात की थी कि जो अलैंगिक जनन होता है वो भी एकाइनेट्स और जूस्पोर्स के द्वारा होता है। इनकी संरचना समान होती है। यह चल बीजाणु उपयुक्त अधोस्तर पर चिपक जाते हैं तथा इनकी कशाभिकाएं लुप्त हो जाती हैं। इनके अंकुरित होने पर अगुणित तंतु उत्पन्न होते हैं और ये फिलामेंट्स जो है वो उडोगोनियम के फिलामेंट्स होंगे। ये देखो किस प्रकार से ये उगोनियम के अंदर ये मेल न्यूक्लियस है और ये फीमेल, इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा भी, जाइगोट। इस जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होने से 4 केंद्रक बन जाएंगे एक केंद्रक के। उसके बाद में चारों केंद्रक जो है वो अलग अलग जो है वो पूरा प्रोटोप्लास्ट अलग अलग हो गया चारों का, 4 संतति केंद्रक, ये जूमियोस्पोर्स बन जाएंगे जो वेजिकल के अंदर है। या रप्चर्ड जाइगोट वॉल होने के बाद में ये जब है वो अलग अलग जो चारों जो तंतु हैं, चारों जो संतति के जीवद्रव्यक हैं वो अलग अलग फिलामेंट्स का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से उडोगोनियम के अंदर लैंगिक जनन होता है और जूस्पोर्स के माध्यम से इस प्रकार से नए तंतुओं का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और इसके लाइफ साइकिल जो कि 2 या 3 प्रकार के लाइफ साइकिल जो चलती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।